वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नौकरी का खाने का नहीं मिल रहा है सर, इसका सरकार में खाने का नहीं। हम लोग ड्राइवर आदमी है तो ये जुर्माना लगा दे कि 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। अमित शाह बोला कि खड़ा कीजिए गाड़ी को और उसको उठाइए। इतना मौका कौन देगा पब्लिक को? जब तक उठाने जाएगा तो वो तो मरेंगे, ये भी अपना साफ हो जाएगा। भाजपा को कहना कि एक मारा तो एक और मारो, भाजपा माने दोनों का पोस्टमार्टम एक के बार करो और घाट पर एक के बार ले जाओ। नीतीश कुमार में यही हुआ, 2 इलेक्शन जो रंगबाजी करता था, इधर उधर करता था, चोरी डकैती होता था, छिनताई था, वो रोड में का बंद हो गया। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। TV9 बिहार झारखंड की टीम पहुंच गई है हाजीपुर। हाजीपुर वो सीट है जो काफ़ी चर्चे में रही। चिराग पासवान को यहां से टिकट मिला है LJP एनडीए गठबंधन से। इससे पहले उनके चाचा पशुपत पारसनाथ जो थे वो भी यहां से सीट मांग रहे थे, लेकिन उनको एनडीए गठबंधन में नहीं मिला, यहाँ से टिकट नहीं मिला, एक भी सीट नहीं मिली ये कह सकते हैं। और अब हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। हाजीपुर का क्या माहौल है? मैं इस वक्त हूं हाजीपुर के हाजीपुर विधानसभा में। अवधेश सिंह यहां से बीजेपी के विधायक है। ये एक सीट है जो बीजेपी के हिस्से में है। इसके अलावा एक और सीट बीजेपी की है, बाकी 4 आरजेडी के हिस्से में है। हाजीपुर में ही राघोपुर से तेजस्वी यादव विधायक हैं। तेजस्वी यादव जो कि पहले डिप्टी CM थे और अभी आरजेडी सब कुछ देख रहे हैं वही। तो चुनाव का माहौल क्या है? यहाँ पर कुछ लोग हैं, लोकल के लोग हैं, उसके अलावा ये सारे लोग ट्रक ड्राइवर भी हैं, अलग अलग तरीके से घूमते रहते हैं, बहुत सारी जानकारी रखते हैं। बात करते हैं इनसे, यहाँ का माहौल क्या है हाजीपुर का। क्या नाम हुआ आपका? लाल बहादुर नाम है। लाल बहादुर, क्या माहौल है यहाँ का? किस मुद्दों पे वोट हो रहा है? यहाँ का सर तो ज़्यादा आरजेडी का है। हाँ, आरजेडी का ज़्यादा यहाँ प्रचार है। क्यों आरजेडी लगता है कि आरजेडी ज़्यादा सही लगता है? क्यों ज़्यादा यही है सर, ज़्यादा यही है। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप लोग? क्या बोले हम लोग, मुद्दा का बात ही सर। चिराग हाजीपुर में चिराग का है आदमी, कोई बोलता है चिराग का देने का, कोई बोलता है आरजेडी का देने का। हम लोग किसमें जाएं, देखते हैं जैसा हवा होगा वैसा काम करेंगे हम लोग। काम किसका सही लगता है? कौन नेता है जिसका काम सही लगता है आपको? आरजेडी का है सर, आरजेडी का काम सही है। क्या लगता है सही आरजेडी में? आरजेडी में है कि ये आरजेडी का बोला नौकरी के लिए, सर्विस के लिए बोला कि हम इतना सर्विस देंगे। दिया, सर्विस दिया, हम लोग का बच्चा को दिया, चार समाज को दिया सर्विस। इसका सरकार में कुछ नहीं दे रहा है। ये 5 किलो गेहूँ का चक्कर है इसका, बस 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, यही बात है। बाकी नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी का खाने का नहीं मिल रहा है सर, इसका सरकार में खाने का नहीं। हम लोग ड्राइवर आदमी है तो ये जुर्माना लगा दे कि 10 लाख रुपया जुर्माना होगा, 7 साल जेल में जाना होगा। अच्छा, आप जो नया हिट एंड रन केस का वो जो आया था, मामला आया था, उस पर बात वोट देंगे सर। जो जुर्माना देगा, जो जेल में जाएगा, हम लोग 5,000 का नौकरी करने वाले हैं और जेल में जाएंगे, 10 साल जेल में जाएंगे, 7 लाख जुर्माना कहाँ से देंगे सर? हम लोग को 5,000 10,000 तो मिलबे करता है। वो कह रहे हैं कि जो कानून है उसमें कह रहे हैं कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो छोड़ के भागिए मत, वहीं पे रुकिए। तो पब्लिक ये जो पब्लिक मानेगा। अभी 2 मिनट पहले, 10 मिनट आप लगाएं उसका पहले अभी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ पर नीचे में, आप इधर से घूमिएगा तो एक बच्चा को गोर पर गाड़ी चढ़ गया है। तो पब्लिक तो धर ले ड्राइवर को। ड्राइवर को जब धर लेता है पब्लिक तो ड्राइवर को तो मारने लगता है। और वहाँ से प्रधानमंत्री बोलते खड़ा कर, अमित शाह बोला कि खड़ा कीजिए गाड़ी को और उसको उठाइए। इतना मौका कौन देगा पब्लिक को? जब तक उठाने जाएगा तो वो तो मरेंगे, ये भी अपना साफ हो जाएगा। दोनों पोस्टमार्टम एक बार हो जाएगा। इनका कहना कि दोनों पोस्टमार्टम एक बार हो। भाजपा को कहना कि एक मारा तो एक और मारो, भाजपा माने दोनों का पोस्टमार्टम एक बार करो और घाट पर एक बार ले जाओ। इनका कहना है भाजपा वाला को। राजद का ऐसा कहना नहीं है। राजद का वो बात नहीं है कि कहता कि बचाओ, चाहे ये करो चाहे वो करो, थाना को बुलाओ। भाई इनका कहना है कि दोनों पोस्टमार्टम एक बार होना चाहिए। ये कहते हैं कि इस वजह से थोड़ा सा
ड्राइवर 99% ड्राइवर कोई भी है भारत के अंदर में 99% इनका एक वोट नहीं मिलेगा, ड्राइवर कोई नहीं देगा। ये जो कानून निकाला अमित शाह, इसका विरोध में कोई आदमी वोट, ड्राइवर मोटर का लाइन का आदमी कोई वोट नहीं देगा। कह रहे हैं कि इस कानून से ड्राइवरों के अंदर थोड़ा डर होगा, नहीं तो ऐसे तो किसी को भी एक्सीडेंट करके भाग जाएंगे। ऐसे में संतुलन नहीं रहेगा अगर, तो किसी को भी, क्योंकि रात में कोई शराब पी के ट्रक चला रहा है, कोई नींद में ट्रक चला रहा है, कोई किसी भी तरीके से ट्रक चला रहा है, तो इस लापरवाही से आम जनता को बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे कोई छोटी कार लेके जा रहा है, बड़ा ट्रक है, एक्सीडेंट मार दिया, उसको चढ़ाते हुए चला गया, निकल गया, या कोई बाइक वाला है, अब आधी रात 2 बजे रात आप इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, किसी को भी ठोंक दिए तो कौन उठाने वाला है और कौन जानने वाला है। इसलिए वो कहे कि इस कानून से डर होगा, और ताकि वो रुके, उसको उठाए। कोशिश तो ये हो कि एक्सीडेंट ही ना करे, एक्सीडेंट ही नहीं करेगा अगर डर रहेगा तो आप लोग फिर उस पर क्या कहेंगे? ट्रक वाला ठीक जा रहा है, छोटे गाड़ी मार देगा। ट्रक वाला ठीक जा रहा है और छोटा गाड़ी मार दिया तो उसमें क्या करेगा, केकरा उठाएगा? एक विक्रम में गाड़ी खड़ा हुआ था, ट्रक आया, 5 आदमी था, 7 आदमी, उसमें 4 लेडीज था और 3 जेंट्स। आया, गाड़ी साइड में बाएं में लगा हुआ था, आया उधर से, अब उसमें घुस गया ट्रक में। अब वो क्या करेगा? पुलिस वाले उस पर आया, गाड़ी को उठा के ले गया, थाना में बंद कर दिया। नहीं, यदि विक्रम वाला लड़ाएगा तो उनकी गलती होगी, जो देखेगा भी तो ट्रक वाले को नहीं मारेगा ना। देखिए, अंधा कानून है सरकार में। जब से कोरोना इसका चालू हुआ, 19 से चालू हुआ, तो 19 आदमी का पूरे बर्बाद कर दिया बिहार का, पूरे बर्बाद हो गया। बिहार नहीं, पूरा इंडिया का बर्बाद हो गया। ये किस मामले में बर्बाद हुआ? मतलब कोई मामला में फंसा रहा है, दिल्ली में फंसा दिया, झारखंड में फंसा दिया। इनका सरकार में जो भी काम हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, गलत कर रहा है। कह रहे हैं गरीबों के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। गरीबों का 5 किलो अनाज से, यदि हम एक आदमी कमाने वाले हैं, 5 हमको बाल बच्चा है, तो क्या 5 किलो अनाज से खा लेगा? नहीं खा पाएगा। नहीं, हर एक आदमी पे 5 किलो मिल रहा है ना। नहीं सर, 4 लोग हैं उसमें तो 20 किलो रहा है, तो 20 किलो से चल जाएगा काम सर, खा लेगा आदमी। एक और है कि हम 86 राज्य में हम खिला रहे हैं, 1 महीना में मिलेगा। बाई चांस कुछ घोटाला करेगा, जो राशन उठाने वाला है वो आधा माल देता है, आधा रख लेता है, 2 किलो वही में से काटता है। बोल रहे हैं किसानों के खाते में हर महीने 500 रुपये जा रहा है। ये भी बोले थे नरेंद्र मोदी कि हमारा सरकार होगा, 2010 में हमारा सरकार होगा तो हम सब गरीब को खाता पर 1 लाख रुपया देंगे। वो कहाँ चला गया रुपया? ये खाली घोटाला वाला को पकड़ते हैं। घोटाला कौन किया उसको पकड़ रहे हैं, और गरीब कहीं मर के चला जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है गरीब से। इनका राजनीति यही है। कह रहे हैं गरीबों को रहने के लिए घर दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, ये घोटाला करवा रहे हैं, ये घर नहीं दे रहे हैं। आधा 2 लाख रुपया पास हुआ तो 50,000 खा गया, वीडियो खा गया, ब्लॉक वाला खा गया, कुछ वजह से मुखिया खा गया, बात ख़त्म हो गया। 1 लाख रुपया देगा तो 1 लाख में 10-15 हज़ार रुपये ट्रक गिट्टी है, फीट है, वो गिट्टी लावेगा कि बालू लावेगा कि अब जो गरीब आदमी है तो अपना खाने का भी वो उसी में सोचता है, खा रहा है। यही काम है इनका में, इनका सरकार में यही हुआ, गाड़ी वालों को पूरे बर्बाद कर दिए। हम लोग 72 से ड्राइवर है, 72 का ड्राइवर है। अभी हमको 15 साल हो गया लाइसेंस फेल हुआ, कलकत्ता का लाइसेंस था, अभी हम गाड़ी चला रहे हैं। लाइसेंस नहीं बन पा रहा है। लाइसेंस यहाँ हाजीपुर कराए थे, वो भी ख़त्म हो गया। भाई हमको 5 गो खाने वाला है, हमको उसको खिलाएं कैसे? हम ड्राइवर आदमी क्या करें, कहाँ से लाएं, क्या करें? इनका काम यही है कि गरीब को देखने वाला नहीं है। ये भाजपा खाली समझा रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ का इनका पास में वो आती पेटारी मिल गया है, वो अपना ढो रहे हैं माथा पर लेके। ढोइए। नीतीश कुमार तो पलटू है, इधर देखेगा तो उधर चला जाएगा, उधर देखेगा तो उधर चला जाएगा। नीतीश जी का तो काम है। नीतीश कह रहे हैं 2005 से पहले बिहार की हालत बहुत ख़राब थी, हमने सुधार दिया। 2 इलेक्शन ठीक, 10 साल ठीक चलाया, ये 10 साल के बाद पूरे बर्बाद कर दिया।
अभी सुशील कुमार मरा ना कल, इसको भी हार्ट अटैक हो जाएगा, ये भी मर जाएगा। जो बेईमानी घोटाला करेगा सब मर जाएगा। हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है। कमा ही रहा है, गरीब कमा ही रहा है, गरीब क्या करेगा। और लालू यादव भी किए हैं, तो लालू यादव किए तो जेल में गए हैं, वो भी घोटाला किए तो वो भी जेल में गए हैं। कौन बचा हुआ है? कौन एक बार विधायक होने से उसके बाद 100 करोड़ रुपया का इनकम करता है? वो कोई भी विधायक बना लेता है, पूरा राजा हो गया। एक बार विधायक होना चाहिए, एक बार मुखिया बन गया 10 करोड़ का काम करता है एक बार मुखिया बनने से। अब विधायक तो हो गया तो कोई बातें नहीं है, और कहीं MLC हो गया तो उसका तो और बात नहीं। तो ये तेजस्वी यादव सही काम करेंगे? तेजस्वी यादव अब सर जीतने का बाद क्या करेगा न करेगा, कि तो जीतेगा तो जीतने से पहले तो सब कहता है कि हम कर देंगे। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री देखिए जो अच्छा राज चलाएगा उसी को कोई एक नाम जो बहुत पसंद हो आपको? हैं। अब किसको कहें हम सब, हम किसको कहिए। इनका सरकार में यही हुआ कि रंगदारी इधर उधर करने वाला था, ये बंद हुआ। बीजेपी में नीतीश कुमार में यही हुआ, 2 इलेक्शन जो रंगबाजी करता था, इधर उधर करता था, चोरी डकैती होता था, छिनताई था, वो रोड में का बंद हो गया। इनका सरकार में 2 इलेक्शन ठीक चला है, और तीसरा इलेक्शन के बाद तो ही गड़बड़ा दिए। कह रहे हैं तीसरे इलेक्शन में बार बार आरजेडी के पास चले जाते थे, खुद ही कन्फ्यूज है, इसलिए गड़बड़ हुआ है। जब तक बीजेपी के साथ थे तब तक बढ़िया था, बीजेपी वाले ऐसा कह रहे हैं। अभी क्या करेंगे, अब जीतने के बाद क्या करना होगा तो क्या देखिए। अब नहीं तो जैसे आप लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे तो ये भी तो सोचेंगे ना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? देखिए राहुल गांधी भी तो वही था, वो भी घोटाला किया। ये जो अभी नया है, ये भी तो वो कुछ न कुछ काम करबे करेंगे। ये जब हारेंगे तो ये भी कुछ करेंगे, इनको भी निकलेगा कि हारेंगे तब पता चलेगा कितना किया है। हारने के बाद पता लगता है कि कौन चोर है कौन ईमानदार है। अभी कोई पता नहीं लग रहा है, अभी बिल्कुल ईमानदार चल रहा है दुनिया में। अभी ये जो माहौल चल रहा है ईमानदारी का चल रहा है, और जब जीत जाएगा ना तो बाद पता लगेगा पब्लिक से कौन हम क्या किसको वोट दिए। वो कहेगा वो भाजपा में दे के गड़बड़ा गेली, अब भाजपा में जो दिया है तो कहो हम तो राजद में दे के गड़बड़ा गेली। आपका क्या नाम हुआ? हमारा जयकांत रहे। जयकांत। कहाँ से कहाँ तक ट्रक चलाते हैं? यहाँ से औरंगाबाद चलाते हैं। यहाँ से औरंगाबाद कितने किलोमीटर की यात्रा है? 150 200 के 180 किलोमीटर। क्या दिक्कतें आती हैं ट्रक चलाने में? जैसे आप लोग बता रहे हैं बहुत दिन से ट्रक चला रहे हैं, मेन दिक्कत क्या आती है ट्रक चलाने में? अरे दिक्कत तो कथी, सब जगह तो दिक्कत है। हम लोग का रास्ता घाट का दिक्कत है, खाने पीने का दिक्कत है, तनख्वाह जितना ड्यूटी है वो लायक तनख्वाह नहीं है। कितना तनख्वाह मिलता है? हम लोग का 10,000 रुपया मिलता है महीने भर का। महीना भर। डेली ट्रक चलाते होंगे? हाँ डेली। अब मान लिया 24 घंटे चलाते हैं तो 10,000 कमाते हैं महीने भर में। महीने भर में। इनकी सरकार में ये हो रहा है कि जितने भारत में ड्राइवर है 24 घंटा काम करने के बाद में 10-15 हज़ार रुपया कमाता है। मनमोहन सिंह की सरकार थी तब कितना कमाते थे 2014 से पहले? अब देखिए मनमोहन सिंह के सरकार में ज़्यादा आमदनी था। कितना कमाते थे? 20,000? हाँ 20,000 5,000 ज़्यादा कमाते थे। बताइए। मालूम मनमोहन सिंह के सरकार में ड्राइवर के मनमोहन सिंह देता था तनख्वाह, ये हम लोग के गाँव के मालिक देता था। हाँ ये मनमोहन सिंह के सरकार में ज़्यादा होगा, केकरो सरकार में ज़्यादा नहीं कम रहता है, जो मालिक देता है वही होता है। सरकार थोड़े देने आता है तनख्वाह, सरकार के गाड़ी चलाते हैं, सरकार के गाड़ी तो नहीं चलाते हैं। कह रहे हैं 72 हम गाड़ी चला रहे हैं तो अब 10,000 है। तो पहले की स्थिति बढ़िया था, इधर आकर स्थिति खराब हो गया। पहले ज़्यादा पैसा मिलता था? पहले ज़्यादा था, आमदनी था ज़्यादा था, मालिक के पैसा बचता था, मालिक ज़्यादा देता था। अभी नहीं बचता है, हर जगह आमदनी कम हो गया, खर्चा बढ़ गया। पैसा बच क्यों नहीं रहा ट्रक चलाने में? बच नहीं रहा, खर्चा ज़्यादा हो गया, खर्चा बढ़ गया। इनका सरकार में डीजल हो गया 100 रुपये लीटर। मनमोहन सिंह का सरकार में कितना था? 3.5 रुपया लीटर। 3.5? मनमोहन सरकार 2010 में ही थी ना, 14 तक थी। 10 रुपये लीटर, 10 में था 10 रुपये लीटर। हम 69 से बता देंगे, 69 में 80 पैसे लीटर डीजल था।
अभी कैसे है? मनमोहन सिंह के 10 के बाद में कैसे 10 रुपये लीटर था? 2010 में 10 रुपये लीटर था डीजल। अभी इनका सरकार बना, एक बार कहा कि एक बार हम देख लेते हैं, एक बार इनको बना दिया तो कर दिए 100 रुपये लीटर डीजल, 100 रुपये लीटर डीजल। आपका क्या नाम हुआ? संजीत कुमार। सनीत कुमार। क्या करते हैं आप? मेरा गाड़ी चलता है, कौन सी, ट्रक चलता है? ट्रक चलता है। ड्राइवर है? नहीं, मालिक है। खुद का चलता है। कह रहे हैं मालिक सैलरी बहुत कम देते हैं। सैलरी कम देते हैं, कम देने का कारण नहीं समझ रहे हैं क्या? डीजल का क्या रेट है, मोबिल का क्या रेट है, पॉल्यूशन टैक्स वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। टायर का रेट 52,000 56,000 रुपये जोड़ा हो गया। कितना ट्रक चलाते हैं आप? 2-3 ट्रक है। कमाई हो जाती है कुछ ठीक ठाक? पहले वाली बात नहीं है। पहले ज़्यादा कमाई होती थी। पहले अच्छा खासा हो जाता था। तो डीजल और टायर में ही खर्च होता है कि ये सड़क का जो टैक्स वगैरह भी ज़्यादा बढ़ गया है, टोल टैक्स? सब चीज़ सबका बढ़ गया, A to Z सब बढ़ा हुआ है। फिर भी 10,000 रुपये तो बहुत कम हो गया। क्या 10,000 रुपये जैसे सैलरी बता रहे हैं तो बहुत कम हो गया, बेसिक सैलरी है। उसमें भी आदमी नहीं मिल रहा है तो 10,000 भी ज़्यादा है। ज़्यादा है। ड्राइवर इससे भी ज़्यादा हैं। हाँ, इससे ज़्यादा ड्राइवर है। और ये आरटीओ वगैरह का क्या चक्कर है, उससे कुछ दिक्कत होती है? DTO मोबाइल, आरटीओ जो सड़क पे वो होते हैं, चेक करते हैं, उससे दिक्कत होती है? उससे उतना तो परेशानी नहीं है। पैसा जो मतलब आपका खर्च हो रहा है वो डीजल में और टायर में सब खर्च हो जा रहा है और कमाई नहीं हो रही है। कमाई पहली वाली बात नहीं है। पहले क्यों ज़्यादा, मतलब ये था समय के हिसाब से भी महंगाई तो बड़ी, इनकम भी तो बड़ा होगा। भाड़ा वही है, जो भाड़ा पहले था ना वही आज भी भाड़ा वही है। और डीजल पहले 62 रुपये 65 रुपये डीजल था, अभी 100 पार है। तो भाड़ा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं? भाड़ा तो आप ही बढ़ाएंगे ना। हम लोग कहाँ, हम लोग थोड़े बढ़ाने वाले भाड़ा। तो क्या सरकार थोड़ी बढ़ाएगी? वही लोग ना, जो सरकारें ना रेट भाड़ा बढ़ाने का काम करती है। नहीं, किसी कंपनी में आप सामान जिसे पहुंचा रहे हैं तो कंपनी वाले से आप डील करेंगे ना, इतना हमको पैसा चाहिए। कंपनी बोलता है यही रेट है, ले जाना है तो ले जाइए, नहीं ले जाना है नहीं ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। बस एक दिन का कितना सामान पहुंचाने कितना पैसा लेते हैं? जैसे ट्रक से सामान लेके जाते हैं तो एक दिन कितना पैसा कंपनी से आता है? मंथली होता है कि एक दिन का होता है? मंथली होता है। मंथली होता है। तो उसमें पूरा खर्चा काट पीट के अपना पैसा निकाल के 10,000 रुपये ड्राइवर को देते हैं। और खाने पीने के लिए जैसे रास्ते में खाना पीना हुआ ड्राइवर को, तो ड्राइवर का खुराक ही मिलता है। कितना देते? क्या अभी 300 रुपया मिलता है। 300। तो जो नया कानून आया है हिट एंड रन केस वाला, उससे क्या समस्या है आप लोगों को? नया कानून आया है तो ये लोग ड्राइवर लोग का फैसला है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि ड्राइवर जो है वो एक्सीडेंट कर देते हैं, रात में भाग जाते हैं, डर नहीं होता है, इसलिए ये कानून लाया गया क्योंकि आम नागरिकों की रक्षा हो। भाई ट्रक है, बड़ी गाड़ी है, पता चला कि शराब पिए एक बार में 5-7 लोगों को दौड़ा के कुचल दिए, भाग गए। शराब तो बंद है, पिए कहाँ से? शराब तो नीतीश कुमार बंद किए हुए हैं। सिर्फ बिहार में ये कानून थोड़ी ना है, पूरे देश में है। तो बिहार की ना बात हम करेंगे। बिहार में शराब बंद है? बंद है लग रहा है, वही से आप बोल रहे हैं कि 5-7 को चढ़ा दे रहा है। बंद है यही कारण चढ़ा दे रहा है। मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है, खुलेआम खुलेआम मिल रहा है। क्या माहौल है चुनाव का इस बार? किस मुद्दों पे वोट करेंगे आप लोग? हम लोग मुद्दा वोट का रहेगा, विकास के मुद्दा पर वोट करेंगे। कौन कर रहा है विकास? जो विकास करेगा उसको वोट करेंगे। आपके हिसाब से कौन कर रहा है? अभी तो कोई विकास नहीं कर रहा है। विकास करने वाला आएगा और परिवर्तन होगा, तब विकास करने वाला आएगा। परिवर्तन होगा इस बार। हाजीपुर से तो बहुत ज़्यादा वोट दे के आप लोग जिता रहे हैं, 5-5 लाख 6-6 लाख वोट से जिता रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के विधायक भी हैं। ठीक है, जिता रहे हो दूसरी बात है, लेकिन अब जनता को समझ में आ चुका है। इस बार मूड चेंज हो गया कि पिछली बार भी चेंज था, दूसरे लोग जिता रहे हैं? नहीं, इस बार जनता का मूड चेंज हुआ है मूड। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या आप भी यहीं के हैं ना? अभी तो आपसे बात हो ही रही थी। हाँ, वो उधर बतिया ही ना। चुनाव का माहौल क्या है? वो सब हम नहीं जानते क्या माहौल है से। कोई जीते हारे, हमरा आर के ड्राइवरी करना है। चलिए आप दोनों लोग बताइए, यहीं के हैं? जी,
यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी घर है मेरा। कौन सा राघोपुर पड़ता है क्या? नहीं, वैशालिया पड़ता है, सहदेव बुजुर्ग। विधानसभा विधानसभा हाजीपुर हुआ। वोट करने जाएंगे? वोट तो करने जाएंगे सर। क्या सोच के वोट करेंगे? वोट यही सोच के करेंगे जो विकास की ओर मेरा ले जाएगा। कौन करेगा विकास, क्या लग रहा है? सही काम किसका है? सही काम तो हमारी लग रहा है कि तेजस्वी यादव करेगा। ट्रक ड्राइवर नाराज हैं सब बीजेपी से, हैं? पूरे 90% ड्राइवर नाराज है। आप क्या करते हैं भाई साहब? जी मैं अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी पढ़ाई करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? मेरा घर है नीचे। अच्छा जी। क्या है यहाँ का माहौल, हाजीपुर का माहौल क्या है? चुनावी माहौल, चुनावी माहौल इस बार बदलाव की तरफ है। बदलाव क्यों? बहुत सारा चुनावी समीकरण है, बाकी तो आप लोग सब देख ही रहे हैं कि आप कुछ बताइए, युवा हैं यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे जिस हिसाब से जितना दिन से यहाँ पर हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी है, यहाँ से चिराग पासवान या फिर उनके फैमिली के जो भी मेंबर है जीत के जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था उस समय जब रामविलास पासवान जी थे तो अपने रिजिट में काम किए हैं, ये नहीं कि नहीं किए हैं, बहुत विकास किए हैं। लेकिन उनके बाद जिस हिसाब से विकास होना चाहिए हाजीपुर का, उस हिसाब से हो नहीं पाया है। पशुपत पारस काम नहीं किए 5 साल। वो नहीं किए, उससे पहले भी उस तरह से काम नहीं हुआ। शुरुआत में हुआ जो हो गया, जैसे कि रामविलास पासवान थे तो वो इंडस्ट्रियल एरिया दिए, उसके बाद वहाँ ऑफिस है, जोनल ऑफिस है रेलवे का, वो दिए। हाजीपुर में बहुत विकास करवाए, लेकिन अब उस तरह का बात नहीं रह गया। क्या कह रहे हैं? हम तो अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, मोदी से डायरेक्ट हमारी बातचीत है, बहुत सारा विकास कराएंगे। मोदी जी उनको ठगने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी उनको हवाबाजी में कि हम हनुमान हैं आके यहाँ रैली कर दिए, बस हो गया। उनको कुछ उस तरह का है नहीं। इतना दिन ऐसा बात था तो उनके चाचा जी को ले लिए थे अपने गठबंधन में, उनको रोड पर छोड़ दिए थे ना। अब चाचा जी तो अब कुछ रहे नहीं और यहाँ से उनको जनता जीता के देगा नहीं कुछ, तो उनको छोड़ दिए मोदी जी। अब जो काम का है, देखते कि रामविलास पासवान का निधन हो गया है, उनका वोट बैंक है, वो चिराग पासवान के अंदर हमारे साथ लाने में हमको वोट बैंक वो हमारा हो जाएगा, तो उनको ले लिए। मतलब वो सिर्फ इनको यूज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी चिराग पासवान का यूज कर रहे हैं, ऐसा आप कर रहे हैं? ऐसा ही कर रहे हैं जी। लेकिन कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो युवा नेता हैं, बिहारियों के सम्मान की बात करते हैं, ये वो जो भी है। तुम्हारा बिहारियों का सम्मान का कोई बात नहीं करता, नेता कोई किसी का नहीं है, किसी का सम्मान उम्मान का कोई बात नहीं करता है, ठीक है। रह गया बात कि नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो दो टर्म रहे प्रधानमंत्री। लोकसभा का चुनाव है तो उन्हीं के मद्देनज़र लोग वोट करेगा। तो 2 टर्म में वो किए क्या? तो राम मंदिर बनवाए, 370 हटाए, बस यही तो 2 मुद्दा काम उनका दिख रहा है मेन। बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। देश के युवा के लिए काम करना चाहिए। बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार में बोले कि जाके आप पकौड़ा तलिए, इस तरह 2 करोड़ योगदान रोजगार जो कह रहे हैं वो अफवाह है। हम कभी संख्या नहीं बताते, हम रोजगार देने की बात किए थे और प्राइवेट सेक्टर में बहुत रोजगार दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आज के डेट में मेरा उम्र हो गया 25 साल, ठीक है। कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं, गार्जियन का खा रहे हैं, पर तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से? नहीं, यहाँ यहीं हाजीपुर में ही रह के तैयारी करते हैं। हाँ, नौकरी है नहीं? नहीं है, नौकरी नहीं है, नहीं है नौकरी। और बाकी चुनावी समीकरण इस बार इस तरह का बना है कि जहाँ तक समझ में आ रहा है बदलाव हो जाएगा जी। कह रहे हैं पासवान वोटर हाजीपुर में पर्याप्त हैं। वोटर कितना वोटर है पासवान? उनके पास हाजीपुर में जो भी वोटर है, पासवान वोटर हो गए, कुछ बाहर वोटर हो गए, कुर्मी वोटर हो गए। तो कुछ बाहर वोटर, कुर्मी वोटर में भी इस बार 100% उन लोगों को नहीं जा रहा है। स्वर्ण तो जाएंगे, स्वर्ण तो मतलब समझ लीजिए कि टोटल उधर ही हैं, लेकिन सिर्फ स्वर्ण के वोट से वो नहीं जीत रहे हैं। और सिर्फ पासवान कुशवाहा
पासवान कुशवाहा का वोट है तो पासवान का वोट ठीक है जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कुशवाहा का टोटल वोट उन्हीं लोग को मिल रहा है। बाकी हो गया इधर अभी शिवचंद्र राम हैं, तो उनका जो भी चमार जाति के जो भी लोग हैं सारे वोट इधर ही आएंगे। उसके बाद निषाद हैं लोग, तो उनका भी वोट इधर आएगा। मुसलमान, यादव, ऐसा नहीं है कि स्वर्ण का वोट नहीं जाता है, हर जगह यादव का वोट जैसे कट रहा है वैसे स्वर्ण का भी वोट कटता है। उस हिसाब से समीकरण के अनुसार ऐसा दिख रहा है कि इस बार बदलाव हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार मेरा नाम है। धीरज कुमार। तो यहाँ का जो चुनावी माहौल है, कुल मिला के यहाँ पे ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनमें बहुत नाराज़गी है। और इधर आसपास के कुछ लोग भी ऐसा बता रहे हैं कि इस बार कुछ समीकरण बदल रहा है और एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, क्योंकि पार्टी लंबे वक्त तक एलजेपी जो है वो रही है। अब चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले पशुपत पारस थे यहाँ पे सांसद। यात्रा आगे जारी रहेगी। क्या माहौल है हाजीपुर का, ये हम आपको लगातार वीडियोस भेजते रहेंगे। और कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूँ अंकित। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।